पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 पर जड़ावाला के करीब गैर मुल्की सयाहों की गाड़ियां टकरा गईं। फ्रांस के सयाह महफूज रहे। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई डीजल 2 रुपये 61 पैसे इजाफे से 260 रुपये 95 पैसे लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो चुका। चार सौ 67 दिन बाद गजा में जंगबंदी, इसराइल और हमास के दौरान सीज फायर माहिदा हो गया। पहले नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की, फिर कतरी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी की खबर सुनाई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी के मुताबिक फायर बंदी और कैदियों के तबादले का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के तहत जंग बंदी का दौरानिया 6 हफ्ते होगा। इसराइल हर यरगमाली के बाद 30 फलस्तीनी रिहा करेगा। हर खातून फौजी कैदी के बाद 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। गजा से इसराइली फौज की वापसी मरहलावार होगी। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। बयानात मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। ISPR का कहना है भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया हैं। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। भारत आलमी दहशतगर्द और टारगेट किलर रियासत। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत। भारतीय एजेंसी रॉ ने 2021 में पाकिस्तान में खुफिया कत्ल मुहिम के तहत कई अफराद को निशाना बनाया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में कम अज कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग कराई। अप्रैल 2024 में लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कराया। भारत ने अमरीका और कनाडा में भी हदफ बनाकर लोगों को कत्ल कराया। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग देने का इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली सस्ती करने का ऐलान। बिजली का निर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये कर दिया। कहते हैं माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई जरूरी है। पूरी दुनिया में ई गाड़ियों को फरोग देने के लिए इमारात दी जा रही हैं। चंद माह में खित्ते में सस्ती तरीन बिजली आवाम को देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सस्ती बिजली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में भी कमी आई है। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली टैरिफ 45% कम कर दिया। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से ईंधन की बचत 77% तक होगी। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और घर जाओ। चोर चोर का राग गलापने वाले कोई सबूत न दे सके, उठकर अदालत नहीं जाते। कहते हैं फैसला खिलाफ आएगा। मरियम नवाज की बानी और PTI रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। कहा काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद पैसा जाती अकाउंट्स में गया, बदले में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली गईं। इस घबन और घपले का जवाब देना है। बच्चे आंखें खुली रखें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या जरूरत है? हमारे सामने मुल्क की सलामती का सवाल है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, सियासतदानों के मनफी रवैये से पार्लिमान बेमानी हुआ। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। अमलन मुज़ाकरात का आज पहला दौर होगा। उम्मीद है PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बॉल हमारे कोर्ट में आई तो उसको मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। सारी जिंदगी हमें कहते रहे NRO नहीं देंगे। अब PTI ने कैदी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करने का मुतालिबा कर दिया।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त आज होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेकनियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा जुर्म का साबित नहीं हुआ। ये जुर्म का पैसा नहीं तो केस ही खत्म हो जाता है। सेनेटर अली जफर का अदालत में केस साबित ना होने का दावा, बोले ये ओपन केस बनाते हैं, अदालत शट कर देती है। अलकादिर ट्रस्ट केस से बानी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उनका है जिन्हें अलकादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। मुज़ाकरात का केसेस से ताल्लुक नहीं, मुकदमात लड़कर जीतेंगे। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मुकम्मल में लगे पैवन का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल बंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से हो तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौइयत तयन करती है केस कहां चलेगा। 9 के मुलजिमों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद। पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुलजिम शामिल। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए 23 जनवरी को तलब कर लिया। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। कहा मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफर करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के नतीजे में 4 खारिज हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। बच्चे खेलते हुए बाहर गए, वापस ना आए। शहर कायद में बच्चों के अगवा की वारदातें, वालिदैन परेशान। 24 घंटे में गार्डन हसन लश्करी के एक मोहल्ले से 2 बच्चे लापता। 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा पड़ोसी हैं। वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, पुलिस की तफ्तीश जारी। कराची में डकैतों ने मुजाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। 2 हफ्ते में डकैती मुजाहमत पर जांबाग अफराद की तादाद 4 हो गई। 17 साल जफर ने फजर की नमाज से वापसी पर पड़ोस में डकैती करके मुलजिमान को फरार होते देखा तो शोर मचाया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग की। गोली नौजवान के सर में लगी। SSP कुरंगी ने SHO को मुअत्तल कर दिया। सुपर पावर भी 9 रोज से बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग न बुझाई जा सकी। 25 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 2.5 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके। मजीद 89,000 अफराद को घर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। जनूबी कैलिफोर्निया में 60 लाख अफराद के लिए आग की वार्निंग जारी। नहम जमात के लिए 7 किताबों का नया सिलेबस तैयार। बच्चे अपनी मर्जी से उर्दू या अंग्रेजी जुबान में पढ़ सकेंगे। सिलेबस तब्दील होने वाली 7 किताबों में उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब शामिल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की किताब भी तब्दील। इससे कबल 9वीं जमात का सिलेबस सिर्फ अंग्रेजी जुबान में छापा गया था। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम तालीमी इदारों और बोर्ड्स को आगाह कर दिया। साल 2026 में नहम का इम्तिहान नए सिलेबस से लिया जाएगा। मुल्क से पोलियो का खात्मा ना हो सका। वायरस ने मजीद एक बच्ची को मफलूज कर दिया। नया केस डेरा इस्माइल खान में रिपोर्ट हुआ, जहां एक बच्ची उम्र भर की माजूरी का शिकार हो गई। मुल्क में 2024 से मुतासरा बच्चों की तादाद 72 और खैबर पख्तूनख्वा में 22 हो गई।
लाहौर में ट्रैफिक नॉन स्टॉप फराटे भरेगी, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार रुकावट नहीं डालेंगे। LDA का मखसूस बाइकर लेन बनाने का फैसला, पहले मरहले में फिरोजपुर रोड पर मंसूबे पर काम जारी। कमिश्नर लाहौर का हुक्काम के हमरा दौरा ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। ईरान में पुलिस के तरबियती तैयारे को हादसा तरबियती परवाज के दौरान सूबे गेलान में पेश आया। हादसे में पायलट, मुआविन पायलट, फ्लाइट इंजीनियर जान की बाजी हार गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आएंगे, भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियन ट्रॉफी से पहले इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में होगी। PCB के ज़ेरे तमाम तकरीब 16 या 17 फरवरी को होगी। मंजूरी के लिए ICC का इंतजार। हमें जमहूरियत के मुखालिफिन का मुकाबला करना है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से अलविदाई खिताब किया, कहा हमास इस्राइल जंगबंदी मुआहदे की भी खबर सुनाई। मुज़ाकरात जारी रहने तक जंग बंदी रहेगी। मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे।